सर मैं चोर नहीं हूँ। मैंने बहुत मजबूरी में ये पैसे चोरी किए थे। मैं शादी के 1 साल बाद ही बेवा हो गई। मेरा शोहर नशेई था जो नशे की हालत में ही मार गया था। अब मेरा एक बेटा है, इसके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख अस्पताल में जमा करवाने थे। अगर इसका इलाज ना हुआ तो वो मर जाएगा। खुदा के लिए ये पैसे मुझे दे दें। वो मैनेजर के पांव पकड़े अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन मैनेजर को इसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था। वो इसे घसीटता हुआ मालिक के कमरे में ले गया, लेकिन मालिक पर नजर पड़ते ही इसका जिस्म पत्थर का हो गया, क्योंकि वही तो इसका नशेई शोर। अनाया की आंखों में आंसू थे। वो अपने मासूम बच्चे को गोद में उठाए शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल की इमरजेंसी के दरवाजे पे खड़ी थी। इसके कदम डगमगा रहे थे, लेकिन बाजुओं में थामा हुआ वो नन्हा वजूद इसके हौसले को सहारा दिए हुए था। बच्चा बेसुध था, सांसें मध्यम। वो कभी बच्चे के चेहरे को देखती तो कभी अस्पताल के बड़े से गेट को, जिससे गुजरकर तनतनहा अंदर जाने की हिम्मत जता रही थी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे लाल को। इसने खुद से सरगोशी की और लंबा सांस लेकर तेज तेज कदम उठाते हुए बलाकर अंदर दाखिल हुई। वो स्याह चादर में लिपटी हुई थी। चेहरा ढका हुआ था, मगर इस चादर तले इसका भरपूर जवान जिस्म जमाने की नजरों में खुब सा गया। ताड़ती नजरों के मफहूम को एक औरत से ज्यादा कौन समझ सकता है, लेकिन ये वक्त इन बातों पर ध्यान देने का नहीं था। वो इन सब नजरों को नजरअंदाज करते हुए दाएं बाएं देखने लगी। वो हाँफती हुई काउंटर तक पहुंची। प्लीज मेरा बेटा देख लें। मगर नर्स ने एक लंबी सी भांसी ली और सख्त आवाज में बड़बड़ाई, बैठ जाओ बीपी, शोर नहीं करो, नंबर पर बुला लेंगे। थोड़ी देर में ही वो ये बात समझ गई थी कि इसके बच्चे पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं था। अलबत्ता वो सरापा हुस्न थी और बिल्कुल तन्हा थी, जैसे कई आंखें पलट पलट कर देखने पर मजबूर हो गई। मारे घबराहट के इसने निकाब क्या हटाया कि इसके बगैर मेकअप के खूबसूरत चेहरे पर गुलाबी ओंठ और हिरनी जैसी सबस आंखों में डर, परेशानी और थकन देखने के बावजूद पास से गुजरने वाले महबूत होकर रह जाते। वो पहली बार इतने बड़े हॉस्पिटल आई थी क्योंकि ये इसके घर के नज़दीक था, और अब इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। इसका दिल लर्ज रहा था। इसने बच्चे के वजूद को अपनी छाती से और करीब कर लिया, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ी। इसके कदम दोबारा हरकत में आए। कोई डॉक्टर है, खुदा के लिए, मेरा बच्चा सांस नहीं ले रहा। वो तकरीबन चीख पड़ी। इसका शोर सुनकर एक डॉक्टर का सर उठा। सफ़ेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप, माथे पर हल्की सी शकन। वो पहले दूर से इसे देख रहा था, अब नजदीक आकर अनाया को गौर से देखने लगा। चादर के अंदर से इसका भरा भरा नोखेस जिस्म तो नुमाया था ही, मगर तेज चलने की वजह से चादर के अंदर इसके सीने का उतार चढ़ाव, पसीने से भीगे गाल और इसके गुलाबी ओंठों की कपकपाहट पर डॉक्टर की भूरी आंखें जम सी गई थी। मोहतरमा, अपने अकब से इसे आवाज आई तो वो फौरन इसकी तरफ पलटी। सामने एक ऊंचे लंबे कद के मर्द देखा था। सफेद कोट से डॉक्टर लग रहा था। मैं बच्चों का सीनियर डॉक्टर हूँ, मेरे साथ आओ। मगर इसकी आंखें किसी भेड़िए की तरह तेज थी। अनाया ने यकदम नजरें चुरा ली। फिर वो मुड़ा और एक कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे के दरवाजे के पास रुककर इसने अपनी गर्दन मोड़कर अनाया की तरफ देखा। जब देखा तो जाने क्यों अनाया को अपने पूरे बदन पर चिमटियां से दौड़ती महसूस हुई। लेकिन हाय, ये ममता की मजबूरी क्या न करती, अंदर दाखिल होगी। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो इसने दरवाज़ा एकदम से बंद कर दिया और बच्चे को टेबल पर लेटाने का हुक्म दिया। जिसे भला चूचरा मानते हुए अनाया ने टेबल पर अरमगान को लुटा दिया और फिक्रमंदी से इसके सराहने जाकर खड़ी हो गई। बच्चे का चेकअप करने के साथ साथ वो अनाया को भी किन्हखियों से देखने लगा। अनाया को इस डॉक्टर की आंखों की तपश अपने चेहरे और जिस्म पर महसूस होते ही इसने अपनी चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया। डॉक्टर काफी होशियार था, एकदम से संभल गया और फिर बोला, क्या मसला है इसे? वो अटकते अटकते बोली, मैं जब कर गई तो इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बेसुध पड़ा था। डॉक्टर ने अनाया पर नजरें गाड़ी, जिसका धुतिया रंग, गुलाबी ओंठ जो रो रो कर और ज्यादा सोर हो चुके थे, डॉक्टर की जान निकाल रही थी। इसकी जुबान बेसाख्ता अपने लबों पर फिर गई। वो जितनी देर बोलती रही, डॉक्टर बच्चे की बजाय इसे तकता रहा। इसकी नजरों में छाई हुई गहरी हवस साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी नजरों से ही इसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। अनाया ने अपना सर काफी हद तक झुका लिया ताकि इसकी नजरों का सामना ही न करना पड़े। अलबत्ता चादर से निकलने वाले इसके माथे के पास से बालों की लिटें इसके खूबसूरत चेहरे पर फैल गई, लेकिन वो अपने बेटे को तकती जा रही थी। मेरा बेटा, प्लीज डॉक्टर साहब,
प्लीज़ कुछ कीजिए, इसने अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए रंधे लहजे में कहा। तो डॉक्टर ने एक नज़र बच्चे पर डाली और फिर नज़रें फौरन अनाया के चेहरे पर मरकूज कर लीं। ये तुम्हारा बच्चा है? वो हैरत से बोला। तुम तो शादीशुदा ही नहीं लगती, खुद बच्ची हो अभी। अनाया का वजूद थराया। वो लम्हे भर के लिए साकत हो गई। क्या उम्र है तुम्हारी? डॉक्टर इसे पुरशौक नज़रों से देखते हुए बोला। 19 साल की हूँ, ये मेरा बेटा है। प्लीज़ इसके बारे में बताइए ना, इसे क्या हुआ है? इसकी आंखों में उम्मीद और बेबसी थी। 19 साल? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। अभी तो बहुत कम सन हो, इतनी जल्दी शादी का शौक क्यों चढ़ा था? इसकी निगाहें अनाया की चादर के किनारे से इसके गले की तरफ सिरक गई, जहां पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। अनाया इसकी नज़रों का अपने बदन के गिर्द वाफ देखकर सहम सी गई। प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देखें, खुदा के लिए ये ठीक तो हो जाएगा ना? वो गिड़गड़ाई तो डॉक्टर ने सर हिलाया जैसे बेजार हो, मगर बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया। दिल की धड़कन चेक की, इसे दाखिल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। डॉक्टर की बात सुनकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो अस्पताल के खर्चे उठाती। इसके चेहरे पर परेशानी देखकर डॉक्टर ने नरमी से पूछा, मैं इसे एडमिट कर रहा हूँ अभी से। तो वो अपने खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए बोली, इसके एडमिशन और दवाइयों में कितना खर्चा होगा? तो डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा शोहर कहाँ है? क्या वो भी तुम्हारे साथ आया है? शोहर की बात पर अनाया को ऐसा लगा जैसे इसका दिल ही चीर दिया गया हो। वो नमनाक लहजे में बोली, इनकी डेथ हो गई है। इसकी आवाज़ कांप गई और आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारे साथ कौन आया है? वो एकदम से बोली, मैं अकेली हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इसकी बात सुनकर डॉक्टर की लबों पर एक इंतहाई पुरस्कार सी मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो तुम बेवा हो और ऊपर से अकेली भी हो। इसके लहजे में अजीब सी खनक थी, जिसे महसूस करके अनाया ने इसके चेहरे की तरफ देखा। तन्हाई भी नेमत होती है, इंसान जो चाहे जब चाहे आज़ादी के साथ कर सकता है, वरना ख़ानदान और रिश्ते तो सिर्फ हाथ पाँव की बेड़ियाँ होते हैं। इसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वो इसके बिल्कुल मुकाबल आकर खड़ा हो गया और इसके चेहरे पर आई हुई बालों की लिट को अपने हाथों से एक तरफ करके इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। तो अनाया एकदम से घबरा कर पीछे हटी, मगर फिर बच्चे की हालत देखकर रुक गई। प्लीज़ डॉक्टर, मेरा बच्चा, वो इल्तिजाया लहजे में बोली। मेरा नाम जहांगीर है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की अगर मेरा नाम पकारे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक हो जाएगा तुम्हारा बेटा। इसने मखमूर लहजे में एक गहरा सांस लिया। मगर एक शर्त है। अनाया की रूह कांप गई। वो तो इसके लबो लहजे पर ही परेशान थी। शर्त सुनकर सहम सी गई। शर्त? इसकी आंखों में बेयकीनी थी। डॉक्टर इसके करीब हुआ। तुम्हें तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अनाया का जिस्म लरज़ गया। क्या, कैसी बात? डॉक्टर ने अनाया की ठोड़ी पकड़ी। अपनी हर रात मेरे नाम कर दो। हॉस्पिटल के पास ही मेरा फ्लैट है, अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बेटा यहाँ पर दाखिल कर लेता हूँ। 1 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। मैं यहाँ तुम्हारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। फिर तुम्हारा बेटा भी जिंदा रहेगा और तुम भी चैन से जी सकोगी। अनाया ने बच्चे को सीने से और करीब कर लिया। नहीं, खुदा के लिए। इसकी आवाज़ में कर्ब था। डॉक्टर ने इसका रद्द अमल देखकर अपने कंधे उकसाए। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वक्त तेजी से गुजर रहा था। बच्चे की सांसें कमज़ोर हो रही थी। ये प्राइवेट अस्पताल है बीबी, सरकारी अस्पताल वाले तो शायद तुम्हारे बच्चे को लेंगे भी नहीं, और अगर ले भी लिया तो इसका केस खराब कर देंगे, जबकि हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सहूलतें हैं। ये 2 दिन में भला चंगा हो जाएगा और तुम्हारा टका भी नहीं लगेगा। अब सोच लो तुमने क्या करना है, मेरी बाहों में आना है या फिर अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपया दाखिला फीस जमा करवानी है। 1 लाख? इसकी जुबान थरथरा सी गई और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो भी बसी से इधर उधर देखने लगी। अस्पताल की दीवारें, चीखते मरीज, शोरगुल, मगर कोई नहीं था जो इसे बचा सकते। डॉक्टर अब हाथ सीने पर बांधे इसके बिल्कुल सामने खड़ा था, जैसे दरिंदा अपने शिकार को मुकम्मल गिरफ्त में ले चुका हो। सोच लो, ज्यादा वक्त नहीं है। अनाया का दिल जैसे चीख चीख कर मदद मांग रहा था। अल्लाह! इसने आंखें बंद कर ली और आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने दोबारा इसका हाथ पकड़ा। हाँ या ना? जो ही डॉक्टर ने अनाया का हाथ पकड़ा, इसका वजूद झटक सा गया, जैसे किसी जहरीले सांप ने इसे छू लिया हो। इसकी उंगलियों की गिरफ्त अनाया की कलाई पर सख्त हुई।
लेकिन अगले ही लम्हा अनाया ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया। इसकी सब आंखों में खौफ की बजाय अब एक अजीब सी जुर्रत झलक रही थी। शायद किरदार ताकत जो कमजोर से कमजोर औरत को भी फौलाद बना देती है। इसने 2 कदम पीछे हटते हुए अपनी चादर को और ज्यादा सख्ती से अपने गिर्द लिपटा। इसके होंठ कपकपा रहे थे, दिल सीने में जोरदार धड़क रहा था, लेकिन लहजा मजबूत था। मेरे बेटे को एडमिट करें, मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ। ये कहकर वो पलटी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। डॉक्टर जहांगीर ने इसे एक लम्हे के लिए हैरत से इसे जाते देखा। फिर इस ताजिया हंसी इसके लबों पर फैल गई। वो जानता था कि मर कर भी वो इतनी बड़ी रकम पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपनी शातिर फितरत से वो ये बात बहुत अच्छे से जान गया था कि वो एक गरीब घराने की लड़की है, लेकिन जो कि बेहद हसीन है, इसलिए इसका दिल इस पे आ गया था। लेकिन अनाया की आंखों के सामने अब सिर्फ अपने बेटे की सांसें ही नहीं थी, बल्कि अब कदम कदम पर भेड़िए भी थे, जो इसके जिस्म को नोचने के लिए तैयार बैठे थे। और वो नहीं चाहती थी कि इसकी जरा जरा सी ये कमजोरियां इन दरिंदों के हाथ आ जाए और वो इसके लिए जिस्म पर अपने दांत तेज करते फिरे। ये तो इब्तदा है, न जाने जिंदगी कितनी तवील बड़ी रात इसे यूं ही तनहा अपने मसाइल से लड़ते हुए गुजारनी है। लिहाजा ये जंग वो किसी भी कीमत पर लड़ेगी, मगर कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। ये तहिया करके वो अस्पताल के बरामदे से बाहर निकली। रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। अस्पताल के अहाते के बाद एक तवील सुनसान सड़क थी, जिस पर एक एक करके चंद हैवी बाइक्स और गाड़ियां तेज रफ्तारी से गुजरती जा रही हैं। इन गाड़ियों की रोशनी में अनाया की आंखें चंधिया जाती, मगर वो रुकी नहीं। वो कदमों की रफ्तार बढ़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चलती जा रही थी, और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और अंधेरे की ये खासियत होती है कि अगर आप रो रहे हो तो अपने आंसू भी दिखाई नहीं देते। वो मुसलसल अपने बहते हुए आंसुओं के साथ चली जा रही थी। ये वो आंसू थे जो किसी के सामने बहाने का वक्त नहीं था। अंधेरे ने इसकी पर्दादारी कर दी थी। वो दिल में मुसलसल एक ही दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। मैं इसकी सांसों की कीमत अपनी इज्जत से नहीं लूंगी, तो मुझे अपने फैसले पर कायम रखना। इसने दिल को मजबूत किया। इसके पैरों में छाले थे, जूते पुराने और फटे हुए थे, लेकिन वो दौड़ने लगी। सिर्फ एक उम्मीद थी, अरहाम खानजादा की हवेली। वही अरहाम खानजादा जो इसका मालिक था, जिसके घर में वो एक नौकरानी की हैसियत से काम करती थी। इसका दिल लरस गया, लेकिन फिर ख्याल आया, बेटी की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो तेज तेज सांसें लेती हुई हवेली के बड़े गेट तक पहुंची। गेट के ऊपर लगी छोटी सी खिड़की को इसने जोर से बजाया तो एकदम चौकीदार ने जरा सी खिड़की खोली, और फिर इस पर निगाह पड़ते ही इसने फौरन गेट का दरवाजा खोल दिया। तो अनाया जल्दी से अंदर दाखिल हुई। अनाया को इस वक्त देख कर चौकीदार बेहद हैरान हो गया। तुम अनाया, रात के इस पहर? इसने मशकूक नजरों से इसे देखा। तुम तो शाम से पहले चली जाती हो, हमेशा इस वक्त कैसे आना हुआ? अनाया ने जल्दी से सांस दुरुस्त करते हुए कहा, वो बीपी ने बुलाया था, जरूरी काम है। चौकीदार के चेहरे पर शक के तासरात उभरे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। शायद वो सोच भी नहीं सकता था कि एक डरी सहमी सी लड़की जो हमेशा झुकी निगाहों से बात करती थी, आज इस तरह बेबाकी से अंदर जा रही है। अनाया अंदर दाखिल हुई। ये वही हवेली थी जिसके हर कोने पर वो वाकिफ थी। हर राहदारी, हर कमरा इसे याद था। लेकिन आज वो इन राहदारियों में कुछ और तलाश करने आई थी। इसके कदम दबे दबे थे, जैसे जमीन पर बिछे कालीन इसकी चाप न सुन ले। हर तरफ खामोशी थी। बड़ी बेगम साहिबा जो अरहाम की सौतेली माँ थी, इस वक्त न सिर्फ अकेली बल्कि सोई हुई थी। खौफ के एक लम्हे को इसे जकड़ लिया, लेकिन बेटे का चेहरा ज़हन में आते ही वो फिर चल पड़ी। अरहाम खानजादा का कमरा हवेली के अंदरूनी हिस्से में था, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। इसने धड़कते दिल से इधर उधर देखा। कमरे के दरवाजे पे जाते हुए इसे यूं लगा जैसे कोई साया इसके पीछे है। इसने पलट कर देखा, कुछ नहीं था। वो आगे बढ़ी, हाथ दरवाजे पे रखा तो इसकी हथेली पसीने से भीग गई। दिल जैसे हलक में अटक गया हो। धड़कनों की आवाज इतनी ऊंची लग रही थी जैसे पूरी हवेली में गूंज रही हो। इसने हिम्मत से आस्तगी से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। एक पल के लिए इसने रुककर अंदर झांका। अरहाम का कमरा खाली था। वो शायद आज शहर से बाहर है। ये सोचते ही इंतहाई एहतियात के साथ दबे कदमों अंदर दाखिल हुई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सामने एक बड़ा सा लकड़ी का बेड, दीवार के साथ किताबों की शेल्फ और दाईं तरफ एक स्टडी टेबल जिस पर कुछ फाइलें तरतीब से रखी थी। इसकी सांसें फूल रही थी।
इसका मकसद वाज़ह था कि किसी भी तरह रकम तक पहुंचा जाए। वो जानती थी अरहम खानजादा स्टडी टेबल के दराज में नकद रकम रखता था। ये मखसूस रकम थी जो वो तनख्वाह हो या खास मालूमात के लिए इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे चलती हुई मेज तक पहुंची। इसके हाथ लर्ज रहे थे। पसीने से भीगी उंगलियां लकड़ी की ठंडी सतह पर फिसल गई। इसने हिम्मत करके दराज खोला। पहला दराज खोला तो खाली था। दूसरा खोला, वहां भी कुछ नहीं। तीसरा दराज, वहां एक बड़ी सी फाइल के नीचे लिफाफे में बंद नोटों की गड्डियां रखी थी। इसके हाथ कांपने लगी। यही है। इसने फौरन लिफाफा उठाया, लेकिन इसके नीचे रखे कागजात इसकी नजरों से ओझल हो गए। ये वही कीमती डॉक्यूमेंट था जो अरहम की जिंदगी का सबसे अहम राज था, और अनाया बेखबर थी। लिफाफा अपने सीने से लगाए इसने कमरे का जायजा लिया। सब कुछ वैसा ही था। किसी ने इसे देखा नहीं था। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिल में एक ही दुआ थी, कोई ना आए, कोई ना देखे। वो दरवाजे से बाहर निकली तो इसके कदम तेज थे। अंधेरे में राहदारी के स्तून इसे दुश्मन लगने लगे। कोई इसे पकड़ न ले। वो अब भाग रही थी। हवेली के मरकरी दरवाजे तक पहुंचने में इसे चंद लम्हे लगे। चौकीदार ऊँघ रहा था। इसे बस ये डर था कि अगर चौकीदार उठ गया तो न जाने क्या होगा। ये सोचते ही इसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो दबे कदमों आगे बढ़ी। चौकीदार को देखा जो पक्की नींद में था। वो दरवाजे के करीब पहुंची और इसे आस्तीगी से खोला। गेट की हल्की आवाज निकली तो इसका दिल दहल गया। चौकीदार ने करवट बदली, मगर जागा नहीं। अनाया ने शुक्र का सांस लिया और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में पकड़ा लिफाफा इसके पसीने से गीला हो गया था। वो जानती थी कि अब रुकने का सवाल ही नहीं था। इसे अस्पताल पहुंचना था किसी भी कीमत पर, और अपने बेटे को हर सूरत बचाना था। यही सोच इसे मजबूत कर रही थी। जो ही अनाया हवेली के बड़े गेट से बाहर निकली तो इसकी सांस फूली थी और दिल तेज तेज धड़क रहा था। इसके हाथ में मोटी रकम वाला लिफाफा था, जिसे वो अपनी जान समझकर सीने से चिमटाए हुए थी। वो इस वक्त एक अजीब सी कैफियत में थी और अंधेरे में लिपटी सड़क के किनारे तेज तेज चलने लगी। एकदम से इसके कानों में गाड़ी के इंजन की आवाज गूंजी। वो ठटक गई। मुड़ के देखा, स्याह रंग की जीप पूरी रफ्तार से हवेली की गेट के अंदर दाखिल हो रही थी। इसकी आंखें फैल गई। फरहाम खानजादा। इसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। इसने खुद को संभाला और भागने लगी। लेकिन किस्मत कब किसी कमजोर का साथ देती है। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि हवेली के अंदर कोहराम मच गया, और फिर वो आवाज गूंजी जिसने सबको हिला के रख दिया। और वो आवाज अरहम खानजादा की थी, जिसकी आवाज में दहशत से सिर्फ हवेली वाले नहीं, बल्कि हवेली से बाहर के लोग भी डरते थे। वो दहाड़ कर अपने तमाम मुलाजमीन से एक ही सवाल पूछे जा रहा था, किस नई लड़की को काम पे रखा था? अगर रख ही लिया था तो मेरे कमरे में जाने की इजाजत इसको किसने दी थी? वो जी बेगम साहिबा ने इसे कमरों की सफाई का काम दे रखा था। एक मुलाजिम ने डरते डरते जवाब दिया। तो अरहम खानजादा ने इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। इसने मेरे कमरे से रकम ने ही नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट भी चोरी किए हैं। वो दहाड़ कर बोला। इसकी आवाज में ऐसा तैश था, ऐसा जलाल था कि नौकरों के दिल कांपने लगे। मुझे रकम और डॉक्यूमेंट्स समेत वो लड़की अपने सामने चाहिए, अभी और इसी वक्त। वो तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो। अगर तुम में से कोई भी नाकाम हुआ और आधे घंटे के अंदर अंदर वो लड़की मेरे सामने ना हुई, तो तुम लोग अपना अंजाम सोच लेना। आप गुम करो अपनी शक्ल, ये कहकर इसने कमर मोड़ ली। तो इसकी बात खत्म होते ही मुलाजिम बाहर की तरफ दौड़े। नौकरों को मालूम था कि अगर वो लड़की ना मिली तो इनकी खैर नहीं। और अनाया, वो तो किसी पाताल में भी चली जाती। अरहम खानजादा इसे निकाल लाता। अरहम खानजादा की हवेली में कोई चूना लगा दे। आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया? इसने एक जोरदार मुक्का दीवार पे मारा। चंद ही लम्हे में हवेली के मुलाजमों ने इसका सुराग लगा लिया। वो दूर सड़क पर तेजी से भाग रही थी, रो रही थी। किसी ने चीख कर कहा। दो मजबूत हाथों ने इसे पीछे से जा लिया। इसके कदम जमीन से उखड़ गए। छोड़ दो खुदा के वास्ते। वो चीखी चिल्लाई, लेकिन इसकी आवाज रात की तारीकी में डूब गई। दो मुलाजमों ने इसे बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए वापस ले जाने लगे। इसके कपड़े मिट्टी में लथपथ हो गए। वो तड़प रही थी, हाथ जोड़ रही थी, मगर इसके चेहरों पर सख्ती और आंखों में वहशत थी। इन्हें मालूम था कि अगर अनाया ना पहुंचे तो अरहम इनकी खाल उतार देगा। उन्होंने इसे जबरदस्ती जेब में फेंक दिया। वो लिफाफा जिसमें रकम थी अब भी इसके हाथ में था। इसने इसे सीने से चिमटा रखा था जैसे वो इसके बच्चे की जिंदगी की कुंजी हो। जीप तेजी से दौड़ी और अनाया फिर इसे हवेली के दरवाजे पे ले जाएगी, जहां से अभी बच कर निकली थी। मगर अब की बार वो मुजरम की तरह लाई गई थी।
चेहरे पर मट्टी, कपड़े फटे हुए, आंखों में आंसू और दिल में मौत का खौफ था। मुलाजमों ने इसे गाड़ी से खींचकर निकाला और एक झटके से जमीन पर फेंक दिया। चल उठ। उन्होंने इसे बाजुओं से पकड़कर अरहम खानजादा के दीवान खाने के ले जाकर धक्का दिया। अनाया लड़खड़ा के मुंह के बल गिरी। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया तो वो घबरा के रोने लगी। इसे अपने बच्चे की याद शिद्दत से आने लगी। न जाने वो किस में होगा। वो इसे बिल्कुल तन तनहा हॉस्पिटल में अकेले छोड़कर रकम का इंतजाम करने निकली थी, मगर पकड़ी गई। अब इसके होंठों पे सिर्फ एक ही दुआ मचल रही थी, या अल्लाह मुझ पे रहम कर, तू जानता है मैं चोर नहीं, जिस सब मैंने हालत मजबूरी में किया है। मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इस ख्याल ने इसे रुला दिया। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक इसे दरवाजे के पास कदमों की चाप की आवाज सुनाई दी, और फिर दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला तो वो उछल पड़ी। आने वाला पूरे तमतराक के साथ अंदर दाखिल हुआ था। वो तो सहम कर दीवार के साथ जा लगी और अपनी आंखें बंद कर ली। बंद आंखों से वो आने वाले कदमों की चाप सुन रही थी, और इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। आराम खानजादा ने एक दहान पान सी लड़की पर निगाह डाली, जो गठड़ी से बनी दीवार के साथ आंखें बंद किए बैठी थी। इसका बदन हल्के हल्के से कांप रहा था। वो जितने गुस्से में अंदर दाखिल हुआ था, अब न जाने इसका गुस्सा कम भी हो गया। वो अनाया के सामने आकर रुका और फिर गहरालूद नजरों से इसकी तरफ देखने लगा, जो इसको करीब महसूस करके अपनी नजरें झुकाए जमीन पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला, तो तुम हो वो चोरनी जिसने इस हवेली की अच्छी नमक हलाली की है। जिस थाली में खाती हो इसी थाली में छेद कर डाली। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इसके मुलाजमीन ये बात जानते थे कि वो औरत जात पर हाथ नहीं उठाता, वरना अगर इसकी जगह कोई मर्द और होता तो इसकी खैर ना होती। अनाया के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए बोली, मैंने जिंदगी में पहली बार चोरी की। मैं मजबूर थी, मेरे बच्चे की जान खतरे में है। इसकी सिसकियां और फरियाद इसकी सख्त मिजाज पर कोई असर नहीं कर रही थी। अरहम की आंखों में इसके लिए जरा भी नरमी ना उतरी। इसके मुलाजम खास इसके पास ही खड़े थे। वो जानते थे अरहम का जबत टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो लावा था जो किसी भी वक्त फट सकता था। अनाया बार बार दोहरा रही थी, ये पैसे प्लीज मुझे ले जाने दे, मैं आपके एहसानमंद रहूंगी। आवाज में फरियाद थी, आंखों में उम्मीद। लेकिन अरहम खानजादा ने धीरे से सांस खींची। अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। इसका लहजा बर्फ जैसा था। मेरे घर में रहकर मेरे ही वॉलेट से चोरी। तुम्हें इतनी इबरतनाक सजा दूंगा, इस हवेली का हर मुलाजम अपने कानों को हाथ लगाएगा। अनाया ने रोते हुए जब सर उठाया तो वक्त जैसे ठहर गया। वो चेहरा, वो आंखें देखकर इसे लगा कि जैसे इसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। वो कोई और नहीं, अरहम खानजादा था, जिसका निकाह इसके साथ तय था। मगर अरहम के वालिद शमरेज खानजादा को ये शादी मंजूर ना थी। वो अपने इकलौते बेटे की शादी कारोबारी खानदान में करना चाहते थे। मगर अरहम को अनाया भा गई, जो इसकी क्लास फेलो थी, मगर गरीब घराने से तलक रखती थी। जब अरहम न माना तो उन्होंने ऐसी चाल चली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उन्होंने अनाया के वालिद को एक तगड़ी रकम दी और इनसे कहा कि निकाह से पहले ही वो अपनी बेटी को लेकर इस शहर से निकल जाएं। अनाया के वालिद लालच में आ गए और निकाह वाले दिन ही अनाया को लेकर उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। और फिर अनाया की शादी उन्होंने अपने भाई के बेटे के साथ जबरदस्ती कर दी, जो नशेई और जुआरी था। अनाया अपनी किस्मत के इस फैसले पर बहुत रोई, लेकिन फिर सब्र कर लिया। जब वो उम्मीद से हुई तो इसे लगा जैसे इसके जख्मों पर मरहम सा रख दिया गया हो। मगर अभी शादी को एक साल ही हुआ था कि वो एक नन्हे से बेटे की मां बन गई। तो कुछ दिन बाद ही इसके शोहर का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया। इसके वालिद भी नशे की आदी थे। एक दिन नशे की ज्यादा डोज लेने से इनकी हालत बिगड़ गई और वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ गए। अब अनाया चंद माँ के बच्चे के साथ जिंदगी की बहुत बड़ी जंग नहते लड़ रही थी। जब बात फाके तक आई तो इसके घर से निकलकर कामकाज ढूंढने की कोशिश की, मगर इसकी जवानी और खूबसूरती ने इसे मुश्किलात से दो चार कर डाला। लेकिन ये पहली हवेली थी जहां वो साल भर टिक कर इज्जत से काम कर रही थी। अब इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि किसी तरह अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर ले। अरहम खानजादा इसकी दुनिया में अब एक धुंधलाहट भरी याद के सिवा कुछ न था। लेकिन जिंदगी इसे फिर से एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अरहम खानजादा एक बार फिर इसके ऐन सामने खड़ा था, मगर इस हालत में कि वो इससे शदीद नफरत करता था। अपनी मोहब्बत के इस अंजाम पर इसकी सांसें रुक गई। आंसू थम गए तो दूसरी तरफ अरहम अपनी मोहब्बत को सामने देखकर साकत हो गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक बार फिर से
अपने सामने इस बेवफा को देख रहा है जिसने कॉलेज के अंदर से टाइम पास इश्क किया और शादी किसी और से। और ये बात भी इसके वालिद ने इसे बताई तो इसे यकीन ना आया। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट अरहम खानजादा के सामने रखे। जब अरहम खानजादा ने वो डॉक्यूमेंट पढ़े तो इसे शदीद दुख हुआ, क्योंकि अनाया के वालिद ने इसकी शादी के लिए 1 करोड़ का मुतालबा किया था। और जब अरहम खानजादा के वालिद ने इनका मुतालबा पूरा कर दिया तो वो निकाह वाले दिन अपनी बेटी को लेकर ये शहर छोड़कर चले गए। ये एक बहुत बड़ा धोखा था जिस पर अरहम का दिल नहीं मान रहा था। लेकिन इसके वालिद ने जब पक्के सबूत इसके सामने रखे तो इसका दिल ही टूट गया। वो अनाया को ऐसा नहीं समझता था, लेकिन जब इसके वालिद ने इसे समझाया कि जैसा बाप है वैसी ही बेटी, अगर इसकी बेटी तुमसे वाकई मोहब्बत करती तो कभी भी अपने बाप की बातों में ना आती। यकीनन बाप बेटी मिले हुए थे और न जाने इससे पहले भी कितने ही लोगों को उन्होंने लूटा होगा। लेकिन अरहम को सब्र ना आया। वो काफी अरसे तक अनाया को ढूंढता रहा, लेकिन इस दौरान इसे शादी का ख्याल भूल कर भी न आया। अनाया की याद और इसके दिए जख्म कदरे मंदमल हुए ही थे कि अचानक से वो दोबारा नजर आई। तो इसे लगा कि जैसे इसका पूरा वजूद ही जलजलों की जिद में आ गया हो। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो वही लड़की है जिसे इसने टूट के चाहा था, और आज वो इसके सामने एक काम करने वाली मासी के साथ साथ एक चोरनी की हैसियत से खड़ी थी। इसकी आंखों की पुतलियां सुकड़ सी गईं और वो एकदम डरा कर बोला, तुम अनाया रहमान, तुम? इसकी आवाज में नफरत ही नफरत थी। बहन ने कहा कि दिन भाग गई थी ना तुम? इसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी और बढ़ गई। मेरा एतबार तोड़कर मुझे जलील करके तुम जान मांगती अरहम से, मगर अफसोस कि मेरी मोहब्बत की कीमत तुमने सिर्फ 1 करोड़ लगाई थी। सिर्फ 1 करोड़? बड़ी सस्ती मोहब्बत थी तुम्हारी। वो गिराया तो वो बेबसी से इसे देखने लगी। इसकी आंखें भीग चुकी थी और होठ लरस रहे थे। अरहम दांत पीसते हुए बोला, देखो आज खुद को, आज फिर तुम मेरे ही दरवाजे पे खड़ी हो, लेकिन एक चोरनी की हैसियत से। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? आज अगर तुम मेरे साथ होती तो दौलत तुम्हारे कदमों तले होती, मगर तुमने और तुम्हारे लालची बाप ने अंडे देने वाली मुर्गी को अपनी लालच की कुंद छुरी से ज़बह कर डाला, और इस लालच ने तुम्हें कहाँ लाकर पटक दिया है। इसके अल्फाज ने अनाया का वजूद लरजा दिया। क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में अनाया? वो झुककर इसके करीब हुआ। क्या कमी थी? इसकी सांसों की तपश अनाया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो पीछे हटना चाहती थी, मगर अरहाम ने इसकी पेशकदमी रोक दी तो इसकी आंखें झुक गईं। होठों पर कपकपाहट तेज हो गई। अरहाम, वो सिर्फ इतना कह सकी, लेकिन अरहाम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। इसने अनाया की कलाई को अपनी फुलादी गिरफ्त में लेकर इतने जोर से मरोड़ा कि वो सिसक पड़ी। दर्द से इसका पूरा वजूद दहल गया। वो सिसक पड़ी, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। इसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन अरहाम के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। दर्द? वो घुराया। तुम जानती हो दर्द का मतलब क्या होता है? वो आंखों में सुलगती हुई नफरत लेकर बोला, तुम जैसे लालची लोग सिर्फ दर्द देना जानते हैं, सहना नहीं। इसकी गिरफ्त मजीद सख्त हो गई तो वो तड़प गई। इसने अपना एक हाथ अरहम के सीने पर रखा। इसके चेहरे पर अजीब बेबसी से उतर आई। इसने एक झटके से इसकी कलाई छोड़ी तो वो अपनी कलाई को अपने हाथ से सहलाने लगी। क्यों लौटी हो मेरे सामने? अरहम का लहजा फिर सख्त हुआ। क्यों वापस आई हो? वो गर्जदार आवाज में बोला। अनाया ने बमुश्किल अपनी नजरें उठाई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था अरहम। मैं नहीं जानती थी कि ये हवेली आपकी है, वरना मैं अपनी शक्ल आपको कभी ना दिखाती। लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं बेवफा नहीं हूँ। निकाह से एक दिन पहले आपके वालिद हमारे घर आए और उन्होंने मुझे आपकी मोहब्बत से दस्तबरदार होने के लिए 1 करोड़ की ऑफर की, लेकिन मैं ना मानी। मगर मेरे अब्बा ने आपके वालिद की ऑफर को कबूल किया और ऐन निकाह वाले दिन वो मुझे ज़बरदस्ती इस शहर से दूर एक गांव में ले गए, जहाँ उन्होंने अपने भाई के बेटे के साथ मेरा ज़बरदस्ती निकाह कर दिया। वो 1 करोड़ की रकम कुछ तो मेरे शोहर ने जुए में उड़ा दी और कुछ अब्बा ने अपने नशे में। फिर ये दोनों मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन इस वक्त जब मेरी जिंदगी के तमाम रंग फीके हो चुके थे, इस शादी में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन जब अरमगान मेरी गोद में आया तो मुझे लगा इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है कि मैं इसे सजा देती फिरूं। लिहाजा मैंने इसकी खातिर दोबारा से जीने की कोशिश की, मुख्तलिफ नौकरियां की, मगर 2-4 माह से ज़्यादा मैं किसी एक जगह टिक कर जॉब नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। मैं किसी से क्या गिला करती। फिर मुझे आपकी हवेली में काम करने का मौका मिला, लेकिन मेरा यकीन करें, मैं नमक हराम नहीं हूँ।
ना ही चोर। मैंने ये इंतहाई कदम इंतहाई मजबूरी में उठाया था। मेरा बेटा, वो हिचकियों में बोली, वो मर रहा है, और अगर मैंने 1 लाख रुपए का इंतजाम ना किया तो वो मर जाएगा। अरहम खानजादा इसकी बातें सुनकर शॉक की हालत में खड़ा। इसे एकदम से याद आया कि 1 करोड़ की ऐन रकम ऐन इसके निकाह से एक दिन पहले निकाली गई थी। तो गोया ये डॉक्यूमेंट इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अनाया सच कह रही है। इसने अनाया की छाती से लगे हुए डॉक्यूमेंट और रकम को देखकर सोचा और गहरी सांस ली। फिर वो इसे चंद लम्हे घूरता रहा। इसकी आंखों में कोई जज्बा छुपा था जो खुद हरहम भी नहीं समझ पा रहा था। वो तेजी से पलटा और कमरे के वस्त में टहलने लगा। इसके हाथ बार बार मुट्ठियों में बंद हो रहे थे, जैसे खुद को कायल करने की कोशिश कर रहा हो। अनाया का दिल तेजी से धड़क रहा था कि अब क्या होगा। फिर अचानक अरहम रुका। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? वो आहिस्ता से बोला, मगर लहजा फिर भी सख्त था। तुम्हें लगता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम बाकी है? अनाया खामोश रही। इसकी पलकें भीग चुकी थी। फिर इसने धीरे से सर हिलाया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बच्चे की जिंदगी चाहिए। मैं आपकी नजरों से दूर चली जाऊंगी। इसकी आवाज में वही माँ की इल्तिजा थी जो किसी भी दुश्मन का दिल मोम कर दे। मगर अरहम हंसादा का दिल, वो तो बरसों पहले पत्थर बन चुका था। अरहम अनाया के बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि अनाया की सांस रोकने लगी। वो चादर से बाहर निकले बालों की लिट देख रहा था जो इसके गाल को छू रही थी। इसने हाथ बढ़ाया और वो लिट हटाने लगा। अनाया का जिस्म कांप गया। इसका दिल जोर से धड़का। तुम अब कोशिश भी करो तो मुझसे दूर नहीं जा सकोगी। अरहम का लहजा धीमी सरगोशी में बदला। बहुत भाग लिया तुमने, अब कुछ अरसा मेरी कैद में रहो। अनाया इसकी बात सुनकर तड़प सी गई, लेकिन अरहम खानजादा इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में न था। वो इसे छोड़कर वहां से जाने लगा तो अनाया इसके पीछे दौड़ी। खुदा के लिए अरहम, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर मत जाओ। मेरा बेटा इस वक्त हॉस्पिटल में है। वो मर जाएगा अगर बर वक्त पैसों का इंतजाम ना हुआ तो। वो इसके सामने गिड़गिड़ाई, लेकिन अरहम किसी संगदिल महबूब की तरह वहां से चला गया। जबकि वो ऊंचा ऊंचा रोते हुए दरवाजे को बार बार दस्तक देने लगी। इसका दिल अपने बेटे अरमान के लिए तड़पने लगा। हवेली के वसी और इस सहन में मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ दूर कहीं जंगीरों की आवाज और बादलों की धीमी धीमी गड़गड़ाहट अब तेज होने लगी थी। अरहम खानजादा अपने दीवान खाने में बैठा था, हाथ की मुट्ठियों को बार बार खोल और बंद कर रहा था। बेआरामी से इसके चेहरे पर थकन थी और जहन में सोचों का एक तूफान भरपा था। इसने अनाया को हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में बंद कर दिया था। कमरे की कुंडी लगाकर चाबी खुद अपनी जेब में रख ली थी, लेकिन अब इसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो इस लम्हे को याद कर रहा था जब वो जमीन पर सिसक रही थी, अपनी सफाई पेश कर रही थी। इसकी हिरनी जैसी सब्ज आंखें जो हमेशा इसे मशहूर करती थी, आज आंसुओं में डूबी थी। क्यों लौटी हो मेरी जिंदगी में? ये सवाल वो खुद से बार बार कर रहा था। आखिरकार वो अपने करीब खड़े मुलाजिम खास जब्बार खान को देखकर बोला, जब्बार इधर आओ। जब्बार, जो इसके बाप के वक्तों से इसके साथ था, झुककर अदब से बोला, जी खानजादा साहब। अरहम की नजरें धुंधला सी गई, जैसे वो माजी में झांक रहा हो। एक बात बताओ, क्या ये सच है कि मेरे बाबा ने अनाया के वालिद को 1 करोड़ रुपए दिए थे? इस सवाल पर जब्बार की आंखें झुक गई। चांदा में वो खामोश रहा, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर धीरे से बोला, साहब, अब बड़े साहब तो इस दुनिया में नहीं, इनके राज खोलना अच्छा नहीं लगता। और हमने मुट्ठियां पेंच ली। सच जानना चाहता हूँ जब्बार। इसके लहजे में वही हुक्म था जो कभी इसके वालिद के लहजे में होता था। जब्बार ने सांस भरी। जी, ये सच है। बड़ी साहब ने 1 करोड़ रुपए अनाया के वालिद को दिए थे। कहा था किसी तरह मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ। और हम की सांसें रुक गई। और अनाया, वो तो नहीं मान रही थी साहब, मगर इसके वालिद मान गए। फिर सुनने में आया कि उन्होंने जबरदस्ती इसकी शादी कर दी और बड़े साहब मुतमिन हो गए। वो अब आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल चुकी है। जब्बार की आवाज में शर्मिंदगी सी थी, लेकिन अरहाम का दिल एक बार फिर जख्म खुर्दा हो गया। वो अपनी जगह से उठा और तेजी से कमरे में टहलने लगा। बादल अब जोर से गरज रहे थे। बिजली कौंधी और खिड़की से अंदर रोशनी की एक लहर सी दाखिल हुई तो वो चौंक कर रुक गया। एक लम्हा एक मंजर इसकी जहन में बिजली की तरह चमका। कॉलेज का वो दिन, अब इसी तरह बादल गरजे थे तो अनाया ने डर के मारे इसकी बाजू को पकड़ लिया। वो हंसा था खुलकर, डरपोक कहीं की। वो लम्हा इसे आज भी याद था, और आज वही डरपोक लड़की इसकी हवेली में कैद थी। और बादल फिर जोर से गरज रहे थे। एक बेचैनी इसके वजूद में दौड़ गई। वो तेजी से कमरे से निकला,
लंबे ढक भरता सीढ़ियां फैलाता हुआ अंदरूनी हिस्से की तरफ गया। इसका दिल बेतरतीब धड़क रहा था। वो डरती है, आज भी सहमी होगी। वो कमरे के सामने रुका, चाबी निकाली और दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से बिजली की कड़क से कमरा रोशन हो जाता। इसने लाइट जलाई, तुझे देखकर इसका दिल धक से रह गया। जमीन पर अनाया बेसुध पड़ी थी, चादर इसके चेहरे से हट गई थी। इसका रंग सफेद, ओंठ नीले, आंखें बंद थी। अरहम का दिल जोर से धड़का। अनाया, वो इस पर लपका। इसने झुककर इसे गोद में उठाया। इसका जिस्म हल्के, जैसे जान ही न हो। वो फौरन बाहर निकला, मुलाजिमों की तरफ गुस्से से देखा, फौरन पानी लाओ, लेकिन फिर खुद ही इसके लिए खुली हवा में आ गया। बारिश अब तेज हो रही थी। इसने पानी की चंद छींटे इसके मुंह पे मारे। इसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आया कि इसने गुस्से में इस नाजुक सी लड़की को कितना दुखी कर डाला। चंद लम्हे गुजरे। अनाया ने आंखें खोल दी तो अरहम ने के बेचैन दिल को करार आ गया। वो पुरजोश नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। इसकी नजरें मिली तो बादल एक बार फिर जोर से गरजे। अनाया कांप गई और बेख्तियार अरहम के सीने से जा लगी। अरहम, तुम आज भी बादल गरजने से डरती हो? हाँ, बहुत। वो अपनी नाक इसके सीने से रगड़ते हुए बोली और फिर एकदम इससे अलग हो गई। इसके पास चादर नहीं थी, वो नंगे सर बैठी थी और अरहम समझ गया था। इसने फौरन अपने कंधे से चादर उतारी और इसके सर पर डाल दी तो अनाया फूट फूट कर रोने लगी। तुम जो सजा देना चाहती हो दे दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। इसकी आवाज में एक माँ की फरियाद थी, दिल को चीर देने वाली फरियाद। अरहम के बाजू खुद ब खुद इसे हसार में लेने लगे। वो साकत खड़ा था। फिर इसने दोनों बाजू इसके गिर्द कस लिए। एक गहरी सांस ली। चुप करो अनाया, इसने नरमी से कहा। हम अभी इसी वक्त अस्पताल जा रहे हैं, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। अनाया की सिसकियां थमी नहीं, वो इसके सीने से लग रही थी, जैसे वही इसकी वाहिद पनाह हो। अब वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। अरहम ने आस्तगी से कहा। इसका लहजा पहली बार नरम था, जैसे सारी कड़वाहट एक लम्हे को बह गई हो। अनाया ने साकत होकर इसे देखा, आंखों में हैरत, आंसुओं के बीच उम्मीद की चमक। अरहम, वो हिकला गई। हाँ अनाया, वो इसे देखता रहा। मैं इसे बचाऊंगा, जैसे इसने खुद से वादा किया था कि तुम पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। अरहम के लहजे में वही पुराना लमस था, वो लमस जो अनाया ने बरसों पहले खो दिया था। वो बेसाख्ता रो दी, इसकी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर इसके सीने से लग गई। अरहम इसके बालों में उंगलियां फेरी। बादल अब भी गरज रहे थे, लेकिन अनाया के दिल में सुकून उतर चुका था। वो जानती थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। अनाया अस्पताल के बड़े गेट के अंदर दाखिल होते ही अरहम हमजादा के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो इस्तकबालिया के करीब पहुंची, इसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। वो कुछ लम्हे के लिए सब कुछ भूल गई थी। सिर्फ एक ही ख्याल था, इसका बेटा। वो तेजी से आगे बढ़ी और हमने इसे पुकारा भी, लेकिन वो रुकी नहीं। चंद ही लम्हे में वो इस कमरे के सामने पहुंच गई चुकी थी जहां इसे अपने बेटे को छोड़कर जाना पड़ा था। दरवाजे को धक्का देकर अंदर दाखिल हुई। कमरे की रोशनी मध्यम थी, लेकिन सामने डॉक्टर जहांगीर को देखकर वो चौंक कर कुर्सी पर नींद दराज बैठा था, एक हाथ जेब में और दूसरे में किसी रिपोर्ट का प्लेंदा। जैसे ही इसने अनाया को अंदर आते देखा, इसके चेहरे पर एक मकरू मुस्कुराहट उभरी। आंखों में खबासत और लबों पर हकारत आ गई हो। वो हंसा। क्या हुआ, 1 लाख का बंदोबस्त नहीं कर सकी? मैंने कहा था ना, ख्वाह वक्त जाया कर रही हो। इसने अपनी कुर्सी सीधी की और अनाया की तरफ इशारा किया। लेकिन देख लो, तुम्हारे बेटे का कितना ख्याल रखा है मैंने। इसकी बात सुनते ही अनाया के जिस्म पर एक झरझरी दौड़ गई, मगर वो खामोश रही। डॉक्टर ने अपनी बात जारी रखी। पूरे 50,000 अपनी जेब से दे कर बैठा हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातर। वो धीरे से उठा और चंद कदम चलकर अनाया के करीब आया और सरगोशी में बोला, लेकिन तुम भी अगर मेरा ख्याल रखो तो मैं ये सब हिसाब माफ कर दूंगा। अनाया के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि एक सख्त और दबंग आवाज ने कमरे की फिजा चीर डाली। अरहम खानजादा किसी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ और कड़े तेवर से डॉक्टर को मुखातब किया। तुम जैसे गंदे लोग जब इस शोबे में दाखिल होते हैं तो पूरे शोबे को बदनाम कर देते हैं। डॉक्टर जहांगीर घबरा कर पीछे हटा। अरहम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शोभा इंतहाई मुकद्दस है, मगर तुम जैसे लोग इसे बदनाम करते हो। एक मछली जैसे पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तुम जैसों की वजह से ये शोभा भी बदनाम हो रहा है। इसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था, मगर आंखों में शोरे भड़क रहे थे। डॉक्टर जहांगीर ममनन आया। मैं तो ये कह रहा था कि इसका कोई नहीं है, तो तुम कौन हो? और हमने पल भर के जाया किए बगैर आगे बढ़कर इसका गर्दन पकड़ा। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। इसकी आवाज में लोहे की सख्ती थी,
لیکن تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ میں ارحام خانزادہ ہوں۔ اس نے ڈاکٹر کو پیچھے دھکیلا، اور یہ بھی جان لو کہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ چند لمحے بعد ارحام کے حکم پر اسپتال انتظامیہ نے ڈاکٹر جہانگیر کو معطل کر دیا۔ ارحام خانزادہ کے ایک حکم پر پورا عملہ حرکت میں آ چکا تھا۔ ارحام نے عنایا کی طرف دیکھا، وہ اب بھی ساکت کھڑی تھی، آنکھوں میں حیرت، لبوں پر تھرتھراہٹ۔ ارحام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، بس اتنا یاد رکھو۔ یہ کہہ کر وہ ارمغان کو ICU کی طرف لے گیا۔ بہترین علاج، ماہر ڈاکٹرز کا انتخاب کر کے ارحام نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ایک ہفتے بعد بچہ مکمل صحت یاب ہو گیا تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے وقت عنایا کا دل کسی انجانے خوف اور امید کے بیچ جھول رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ حیران رہ گئی جب ارحام نے اسے بتایا کہ وہ چاہتا ہے نکاح ہو اور اب کوئی دوری نہیں، تو اس کا دل اللہ کی شکر گزاری میں ڈوب گیا۔ سادگی سے سجی محفل، سفید پھول اور خوشبو سے مہکتا ہوا ماحول، عنایا کے لیے سب کسی خواب سے کم نہ تھا۔ نکاح کے بعد جب ارحام اسے لے کر اس کمرے میں آیا تو کچھ لمحے خاموشی سے گزرے۔ پھر ارحام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ ہاتھ جو کل مجھ سے چھوٹ گیا تھا، آج پھر تھاما ہے، لیکن اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ عنایا نے دھیرے سے پلکیں جھکا لی، اور میں مرتے دم تک ساتھ نبھاؤں گی۔ ارحام نے مسکرا کر اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ مجھے تم پر یقین تھا اور ہمیشہ رہے گا، بس قسمت کو ذرا دیر لگی ہمیں ملانے میں۔ عنایا کے لب مسکرا دیے۔ اگر محبت سچی ہو تو اسے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ وقت نہ حالات۔ ارحام نے اسے بازوؤں میں لے کر کہا، اب یہ محبت، یہ زندگی صرف تمہاری ہے اور تم میری۔ عنایا نے سکون سے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھا۔ محبت مل چکی تھی، سچائی جیت گئی تھی۔ عنایا اور ارحام کی محبت کے سچے رنگ نے ہر زخم کو بھر دیا تھا۔